हो गया था, इन हो गया था। गौर फरमाइएगा। पता है इन क्या है? आर्मेचर की घूर्णन गति। V आरोपित ईएमएफ है, I आर्मेचर धारा है, R आर्मेचर प्रतिरोध है, phi फ्लक्स है, Z आर्मेचर चालकों की संख्या है, P पोल्स की संख्या है और A आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या है। ये बराबर होता है चला ZP बटा 60 है। K कांस्टेंट है। K क्या है चला? अब डीसी मोटर का वर्गीकरण है। तो चला मोटर का वर्गीकरण आपको पता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग याद है? तो चला यहाँ भी सेम चीज है। सीरीज मोटर में क्या होगा? चला वहां आउटपुट में चला लोड था, बोलेंगे यहाँ आउटपुट में लोड नहीं होगा, आउटपुट में आप वोल्टेज दीजिएगा, गौर फरमाइए, बैटरी होगा। वेरी गुड। अब हम डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। सीरीज मोटर होगा तो मोटा तार कम लपेटा, डीसी शंट मोटर होगा तो कुछ ऐसा होगा। शंट है क्यूमुलेटिव अगर होगा तो होगा रे। हम बोले थे चल फिर पढ़ाएंगे, जब आ गया ना 5 बार 5 बार में ये अंतिम है, एक विदाई का समय है। सीरीज मोटर ही हो गया, शंट मोटर ही हो गया, कंपाउंड ही हो गया। कंपाउंड तो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। क्यूमुलेटिव में एक दूसरे का सपोर्ट करेगा, बोलेंगे, और डिफरेंशियल में एक दूसरे का विरोध। याद है ना? राजा मोरे राजा सीरीज में, सीरीज है ना। हम बोले थे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में मोटा तार कौन लपेटा, ठीक है ना? कहते हैं चला इसमें फील्ड वाइंडिंग है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस क्रम में? एक डीसी सप्लाई है चला, जनरेटर रहता, यहां लोड हो जाता। लोड मतलब पंखा बल्ब वगैरह वगैरह, बोलेंगे। अब बता, इसमें IA बराबर ISC बराबर किधर गया? I हो गया जो सप्लाई यहां से दी है, ISC हो गया जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से गया, और IA हो गया चला आर्मेचर से गया, बोलेंगे। इस सब आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई बराबर होगा। सीरीज में धारा का मान समान होता है। कितने लोग समझ गए कि सब धारा बराबर होगा? एक बड़ी ईमानदारी साथ उठाई। अब किसको नहीं समझ में आया कि ये सारा करंट आराम से कोई दिक्कत नहीं समझ में, हम समझाते हैं। तुमको नहीं समझ में आया? तुम क्लास करती है रेगुलर, बोले झूठ आते थे नहीं? बहुत बढ़िया, बीच में तबियत खराब हो गया, एक बात है तो बोलेंगे जल्दी। हाँ डेंगू हो गया, मर में जाओ, उधर बगल में गंगा है, दैत्य राज कहेंगे। अच्छा बता, चला क्लास नहीं करेगी समझ में आ जाएगा। वाह एकदम हलवा पटवा ले तू, खा ले आके। कितना कर, अच्छा कितने लोग चला और किसको नहीं समझ में आया? तुमको नहीं आया क्या? आज तुम क्लास क्या रेगुलर नहीं? वाह बहुत बढ़िया। ये चला तब अगर आप रेगुलर क्लास में नहीं है तो समझ में नहीं आया जी, एक बात है। ये सब का करंट समान होगा क्योंकि ये सीरीज में है, सही है ना? वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा चला? V बराबर EB माइनस I, यहाँ V बराबर EB प्लस I इंटू RA प्लस RSC, ठीक है ना? EB क्या है? बैक ईएमएफ। प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर के प्रेरण द्वारा जुड़ा होता है। ये जो आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल जो यहाँ लगा होता है वो कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जुड़ा होता है। ये जो आर्मेचर कॉइल यहाँ चला लगा हुआ है, ये कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ होगा। प्रेरक मतलब होता है इंडक्टर। इंडक्टर वो होता है जब तार को कॉइल के रूप में लपेट देते हैं, उसे हम इंडक्टर कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। लिख लीजिए कहीं पर, जब तार को कॉइल के रूप में कॉइल के रूप में लपेटा जाता है, जब तार को कॉइल के रूप में लपेटा जाता है तब उसे प्रेरक कहते हैं। अब उसे क्या कहते हैं चला? इंडक्टर वही हुआ। अब गौर फरमाइएगा, एक बात बताइए चला जी, ये किसी सीरीज मोटर है, कौन मोटर है ये? अभी मोटरसाइकिल चलाए हैं, एक नंबर गियर लगाए हैं? हाँ नहीं, एक नंबर गियर में आपको पावर ज्यादा मिलता है, गति कम मिलता है, सही बात है? वही एक नंबर गियर चला, आप कभी लगा के देखिएगा तो आप कब लगाते हैं? गियर डाउन कब? कुछ लोग तो चला कोई गियर डाउन नहीं करते। तो भैया क्लच एक्सीलरेटर, उसमें पापा की परी ने परा सब भी कम है, तो पापा की परी की गाड़ी में गियर रहबे नहीं करता है। ठीक जानता है वो कम दिमाग के है, मामला गड़बड़ा देगा। इसलिए अगर गाड़ी में जो है ना गियर दिया ही नहीं जाता है, परा सब भी जो है ना वो सभी कम करता है। जैसे अगर गाड़ी तुम गियर के हिसाब से चलाते हो तो तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट 60 to 70% कम हो जाएगा, और अगर गियर खाली तुम गड़बड़ तरीके से बदलते हो तो तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट 70% बढ़ जाए। क्लच प्लेट खाली चलेगा 3 से 4,000। अब गौर समझिएगा, हम लोग को जब चढ़ान पे चढ़ना होता है तो हम लोग गियर कम करते हैं, तब पावर ज्यादा मिलता है और गति कम मिलता है। अच्छा हम लोगों को एकदम फ्री फोल्डर मिल गया था, सोच में नहीं करते, हम लास्ट गियर सीधा लगा के आप लास्ट एक्सीलरेटर दे देते हैं, ये नहीं करते हम लोग। तो चला बहुत बार चला, हम भी बच्चे हैं जब भी सब बहुत ज्यादा लाइफ उतना रिस्क लेते थे। एक बार 130 की स्पीड में हम अपनी गाड़ी चला रहे थे फोर व्हीलर, और एगो सांड था, वो डिवाइडर नहीं 4 लेन के बीच में जो यहाँ से मारा था, जगह घास वास लगा था, बाप रे वो सांड ऐसे चल रहा था, डिवाइडर यहाँ था, वो कहता मेरा गाड़ी आता छू, जान जो है समझो कि निकल ही गया, लेकिन गाड़ी जो है सीधा जाके खंता में घुस गया, खंता में फिर अपना निकाले। तो आप जब एक चीज, इसका मतलब ये हुआ गियर ज्यादा यानी स्पीड ज्यादा होगा कब? जब लोड कम होगा। कभी आप मोटर चलाए हैं? अच्छा मशीन चलाए हैं? पंप सेट कभी नॉर्मल पानी में नहीं, गाढ़ा उड़ा के पानी में, कदवा कीचड़ पानी रहता है चलाए हैं? आप एक चीज गौर किए होंगे, लोड जब बढ़ता है मतलब जब वो खींचने लगता है
उस टाइम देखिएगा मशीन के फट जाता है, टुक 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 टुक, ब्रेक जब खींचा जाए टुक 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 टुक। इसका मतलब ये हुआ चला कि गति जब लोड ज्यादा होता है तो गति कम हो जाता है, लेकिन पावर ज्यादा मिलता है, बोलेंगे। और जब लोड कम होता है तो गति क्या होता है, ज्यादा, यानी टॉर्क ज्यादा होता है, बोलेंगे। गौर फरमाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, लोड पर ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है ये लोड पर ही मोटर डायरेक्ट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? पक्का कहते हैं इसकी आप बता, सीरीज फील्ड बोले तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आई पता चला फ्रंट फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग की मोटा स्पेलिंग है इसलिए मोटा तार, और जब मोटा तार होगा चला तो कम लपेटा होगा, अब पतला तार होगा तो अधिक लपेटा होगा। और ये बात है, पहले में चला पतला तार लपेटा होगा, लपेटा कम से कम बढ़ाओगे तब ना उतना कच्ची आएगा, बोले ना। ये कहते हैं चला सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटा तार और कम लपेटा। ऑलरेडी हम पिछला चैप्टर में आपको पढ़ाए, जो पिछला चैप्टर में से कुछ नहीं बुझाएगा। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार आता था, कम मोटा तार कम लपेटा तो उतना पूर्ण जाएगा रे। फिर कहता है इसमें स्टार्टिंग टॉर्क। अब देखो स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब हुआ, बार बार कहते हैं स्टार्टिंग में किसी भी मोटर में टॉर्क ज्यादा लगता है। टॉर्क मतलब बल घूमने ज्यादा लगता है। जैसे आपको कहेगा किसी भी गाड़ी को धक्का देने में अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो उसको चलने में 10 से कम लगेगा कि 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा। इनिशियली ज्यादा धक्का देते हैं, अच्छा चल पड़ता है तब कम भी धक्का देते हैं तो काम चल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जब लगा हुआ होता है ये डायरेक्टली लोड पर, डायरेक्टली डीसी सप्लाई पर डिपेंड करता है। इस कंडीशन में जितना फुल लोड, एक फुल लोड कंडीशन, एक स्टार्टिंग कंडीशन, एक नो लोड कंडीशन। अब फुल लोड कंडीशन मतलब जितना मोटर की दक्षता है उतना खींच रहा है वो फुल लोड कंडीशन। एक बार स्टार्ट करने में जितना टॉर्क लगेगा, एक बार नो लोड मतलब चला मोटर रखल है, चालू नहीं है, ठीक है। अगर जनरेटर में नो लोड मतलब मोटर चालू है लेकिन कुछ जोड़ा हुआ है, जनरेटर चालू है लेकिन कुछ जोड़ा हुआ नहीं है, बोलेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए प्रारंभिक टॉर्क जो लगता है वो फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन मतलब चालू कंडीशन तब 5 गुना तक लगता है, खत्म मतलब। मतलब फुल लोड कंडीशन में 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगता है तो स्टार्ट करने के लिए 50 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क लगता कहते हैं इसमें। अच्छा बताओ, अगर 50 न्यूटन तक का टॉर्क लगेगा तो बताओ बिना लोड के, जैसे लोड नहीं है, पानी का सप्लाई नहीं है और वैसे ही आप चला दीजिएगा, तो वैसे ही चला जाएगा 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क नुकसान करने में बहुत टाइम लगेगा, उतना में तो पहले तब उखड़ जाएगा। अगर लोड है तो 50 न्यूटन मीटर का देकर तो स्टार्ट जरूर करोगे, लेकिन लोड रहेगा तो धीरे 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 तुरंत डाउन हो जाएगा और नॉर्मल लोड कंडीशन में आ जाए। तो इसको बिना लोड के चालू, एक लोड चलाई नहीं है, एक लोड है यहां पे पानी खींचेगा, बोलेंगे, पानी खींचेगा या हवा खींचेगा या जो भी खींचेगा। अब हवा कैसे खींचता है, जैसे मोटर है हवा खींच रहा है, बोलेंगे। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड समझे क्या हुआ? फुल लोड जैसे मोटर चला पानी खींच रहा है, मोटर पानी खींच रहा है नॉर्मल चल रहा है मोटर, चल रहा है मोटर, हम देख रहे हैं फुल लोड कंडीशन, और मोटर अब स्टार्ट होने वाला है तो स्टार्टिंग कंडीशन कहते हैं इसमें स्टार्टिंग टॉर्क। तो मतलब वह बल जो किसी वस्तु को घूर्णन गति में ला देता है, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का कितना गुना? कहीं 5 गुना होता है, कहीं 1.5 गुना होता है। इसलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा इसकी भयानक गति के कारण इसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 5 गुना समझ रहा है? जितना भी स्पीड है पंखा के फुल लोड कंडीशन में, इसका 5 गुना गति पर ये स्टार्ट होगा और गति रही जाएगा, पंखा बचेगा, पंखा की वाइंडिंग सब क्या हो जाएगा ऊपर। इसका मतलब इसको लोड देकर चलाना चाहिए, लोड देकर चलाएंगे तो तुरंत 5 गुना स्पीड होगा जरूर, लेकिन तुरंत धीरे धीरे क्या हो जाएगा। वैसे इसका चला उपयोग नहीं करते, किसी सीरीज मोटर का उपयोग नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि चला डायरेक्टली लोड पर डिपेंड है, बिना लोड के चलेगा नहीं, हम इस्तेमाल चल गया तो जुलूम हो जाएगा। अब कहते हैं इसका उपयोग इंजन, ट्रेन, ट्रैक्शन समझते हो, धक्का देना, ट्रैक्शन मतलब यहाँ धक्का देने से ट्रैक्शन कार्य करें तो सब भारी भरकम काम में कर रहे हैं। क्रेन ऐसे कहता है, क्रेन क्या होता है? क्रेन हमने जानते हैं, ये पूछा तू पूछा, यूपी से है, बिहारी है, दुष्ट है। क्रेन जो है, क्रेन नहीं है चुटक। अब देखो कहते हैं यदि किसी गौर समझिएगा, एक बात बताइए, चला जी हम पीछे जो पिछला क्लास नहीं किया है उसको नहीं बुझाएगा, एक लाइन के बाद जो पिछला चैप्टर नहीं किया तो फिर आप अगले चैप्टर का इंतजार कीजिए। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाए, बंद हो जाएगा, तो जैसे क्लास में होगा पीछे सबको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिशियन क्रमबद्ध ज्ञान है, मिला तो ठीक ना था, बोरा में गया। लोड बढ़ने से लोड बढ़ेगा तो किसी सीरीज मोटर का टॉर्क भी क्या होता है? टॉर्क लगने वाला बल है, टॉर्क लगने वाला क्या है? चलो हम क्या बोले था, गति कम है बच्चों, गति कम तो बल ज्यादा, एक नंबर, गति कम बल ज्यादा ना, समझे? गति कम बल ज्यादा ना, यहाँ बल नहीं, यहाँ टॉर्क। बल खत्म होता है जब गति में होता, यहाँ क्या टॉर्क, बल के टॉर्क पक्का ना। कहते हैं जब लोड बढ़ेगा तो गति कम होगा, गति कम होगा मतलब टॉर्क ज्यादा होगा, समझे? गति कम तो टॉर्क ज्यादा, बोलेंगे। इस तरह से तू पढ़ रहा है, कभी इंजीनियरिंग में नहीं बुझाता है, तो यहाँ बुझ रहा है, तो हम लोग को जब बुझाया गया था तो हम लोग को टॉर्क नहीं समझ में आ रहा था कि टॉर्क की कर रहा है मास्टर। अरे टॉर्क पे जब समझ में आता था सिलेबस खत्म हो गया। अच्छा वो सब समझ में आ गया, 1 नंबर 4 नंबर की हमने बुझाया, हम लोग को सीधे कहता था ना, चला जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा ना, कहेगा बताइए लोड बढ़ गया, लोड क्या हो गया, अगर लोड बढ़ गया तो बताइए मोटर का टॉर्क घटेगा बढ़ेगा, फलना होगा चिल्ला होगा, तो तुम तब वहां घटेगा बढ़ेगा हो जाएगा, तुमको क्या करना, लोड बढ़ेगा इसका मतलब गति घटेगा, गति घटेगा मतलब 1 नंबर मतलब टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। कुछ अपवाद भी है इसके जिस पर हम लोग बात करेंगे। सीरीज मोटर कम लोड पर है, लोड कम है मतलब समझो कादो खींच रहा है कि पानी खींच रहा है, पानी खींच रहा है मतलब क्या होगा, लोड कम पर गति ज्यादा होगा, गति ज्यादा होगा तो लगने वाला टॉर्क जो है वो कम, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन भी है, बुझा ना, गति अगर ज्यादा होगा तो टॉर्क कम। सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क निम्न है मतलब बल कम लग रहा है, इसका मतलब 4 नंबर गियर है, 4 नंबर गियर मतलब गति ज्यादा होगा। हमने जैसे मास्टर चलाई में अकेले हम पैदा लिए हैं, तो मजाक लग रहा है, इस 20 वर्षीय में हम अकेले पैदा लिए हैं,
बाकी सब बेवकूफ है। अपने पढ़ाता है अपने बुझता है। ये तो मेरा लेकिन क्लास नहीं छोड़ता एकदम आराम से। मशीन कहते हैं इसको चला। इसके लिए टीचर 2014 में जब हम जेईई का बैच पहला स्टार्ट किए थे, कितना इसमें 2014 में हम भी बीटेक करके उस टाइम में किए थे, तो पहला आइडिया था ना 4 टीचर इसमें लगा के हटा लिए, बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता, करने से मशीन में पढ़ेंगे, मशीन के लिए क्वालिटी वाला टीचर चाहिए। अब उस टाइम में 2014 में 6 चैप्टर हम अपने से पढ़ाए, तब बच्चा माना, तब बोला वाह कितना बढ़िया पढ़ाया। तब उस टाइम उतना बुझाता था, लेकिन हम जितने हमारा बुझाता था सबसे ज्यादा था। तब बच्चा बोला नहीं ठीक पढ़ा बच्चा, ये बहुत आसान है। मशीन का मोटर जनरेटर समझ में आएगा, बाप रे कहां मारेगा ऑब्जेक्ट। टॉर्क अगर चाहते हैं यानी बल चाहते हैं, बल चाहते हैं मतलब 1 नंबर गियर है, 1 नंबर गियर मतलब गति कम होगा। ये जा रहा है पक्का। लोड बढ़ा देंगे, लोड बढ़ा देंगे मतलब कादो खींच रहा है, कादो खींच रहा है मतलब गति कम होगा, गति कम होगा मतलब टॉर्क ज्यादा होगा। हां फटाफट दहर नहीं बना है। अब देखो क्रेन में क्या होता है, चला क्रेन अगर कभी चलाते हुए देखा होगा तो डीसी सीरीज मोटर जो है वो क्रेन है तो सबसे उपयुक्त है। अब बोलता है बोलता है अन्य जो हम तो पढ़ेंगे ना उसमें चला लोड के घटने बढ़ने से बहुत तरह स्पीड करने पड़ता है, तो ओकर अपन उपयोग है, ओकर अपन उपयोग एकर उपयोग इसलिए इसका क्रेन में उपयोग करते हैं। चला कि क्रेन में क्या चाहिए, क्रेन 1 मिनट क्रेन से उठा रहा है, अब मतलब भारी हो गया और तो भारी है, तो क्रेन में तो मोटर लगा हुआ होगा, तो मोटर सीरीज मोटर अगर होगा तो सीरीज मोटर अगर होगा, सीरीज मोटर कहता है कि क्रेन में लगा सीरीज मोटर हाथ को ऐसे उठाने के लिए बोलेंगे, तो जब लोड ज्यादा होगा ना, लोड ज्यादा होगा तो अपने ऊपर गति कम हो जाएगा, गति कम हो जाएगा, लगने वाला बल ज्यादा हो जाएगा, उठा लेगा। अगर तुम ऐसा मोटर नहीं लगा तो लोड कुछ होगा, गति वही रहेगा, तू चला था बढ़ जाएगा, तब लोड लगा मिलेगा पता हम ऐसे उठा लेगा, तो बेटा उठा लेगा, तुम उठने नहीं करेगा, टूट जाएगा, नहीं तो उठा देगा। वो अगर चलाओ उसकी गति फिक्स हो जाए और वैसे पकड़े, अब पकड़ने के बाद ऐसे उठाएगा, चाहे जे हो, चाहे ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, क्या हवाई जहाज हो, रगड़ जाएगा। अब लोड पर डिपेंड करेगा, फटेगा और लगाएगा रुक, रुक मतलब धीरे धीरे उठाए, लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो गति कम होगा, गति कम होगा तो लगने वाला टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका उपयोग करते हैं क्रेन। इसी क्रेन मोटर की गति नियंत्रण सबसे कमजोर होती है, एकदम इसका गति नियंत्रण जो है सबसे कमजोर इसलिए होता है क्योंकि वाइंडिंग होवे करता है, डायरेक्ट डीसी सप्लाई जो है चला इसका गति को नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सब है उसमें गति नियंत्रक है। संतृप्तता की स्थिति में टॉर्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर में सरल सीधी रेखा होती है। संतृप्तता मतलब महत्तम की स्थिति में ये जो टॉर्क और धारा का जो ग्राफ है चला वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, मतलब आप देखो कैसे, अब तुमको समझे नहीं गुरुजी कि क्या बोल लिया है ना, पैसा के लिए। हाँ धारा और टॉर्क, धारा एक बात बताओ, ये तो मोटर लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है F बराबर DIL sin थीटा पर काम करेगा, और यही ना चला एक प्रकार का टॉर्क है, ये टॉर्क है और ये धारा है। तो कहता है सरल सीधी रेखा का ग्राफ कैसे होगा, चला जब मेरे बढ़ने से आप बढ़िएगा, मेरे घटने से आप घटिएगा तो सीधी रेखा का वक्र होगा। अगर मेरे बढ़ने से आप घट गए या मेरे बढ़ने से आप स्क्वायर में घट गए, जैसे मेरा 10 टका घटा, मेरा 10 टका बढ़ा दिया, 100 घट गए, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक ग्राफ एक कर्व होता है, वक्र होता है। क्वाड्रेटिक ग्राफ जो होता है चला वो क्या होता है, वक्र होता है। तो जब भी देखिएगा स्क्वायर वाला ग्राफ है वो सब वक्र होता है। आप पढ़वे नहीं किए होंगे, पढ़े हैं जब जैसे y स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, हमको जहां तक याद है पैराबोला का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये बताएगा इलिप्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आप दोनों का इक्वेशन देखिए, इसका इक्वेशन साइन हमको याद है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 1 ऐसा कुछ था, पता ही है इलिप्स का, इसका इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4x होता है। भूल गया, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, हम चला गलत बोल ही नहीं सकते। तुम पूरा कैलकुलस के एक-एक डीसी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी याद है, सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा क्या होता था, ये वाला इंटीग्रेशन याद आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा वाला 10 थीटा पता नहीं, अब दिमाग में नहीं आता, लेकिन ये समझ याद है। चला ग्राफ आपको अगर पता होगा तो ये y स्क्वायर 4x का ग्राफ है, पता है आपको, यानी पैराबोला का ग्राफ है, इलिप्स है, तो जितना निकला पैराबोला, इलिप्स, सर्किल, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ग्राफ जो है कर्व होता है। अब जैसे y बराबर mx प्लस c, if I am true then the graph of y बराबर mx प्लस c is this one, ये जो है y इंटरसेप्ट होता है, बोलेंगे आइए अगर y बराबर mx का ग्राफ दे देगा, जो लोग नहीं जानते हैं जानवर, y बराबर mx का ग्राफ दे देगा ना, y बराबर mx का ग्राफ ऐसा होता है, इन्हें बुझाना है, प्लस टू साइंस है, मैथ होगा मारो चुट्टा। y बराबर mx कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला यही पढ़ा होगा, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज y बराबर mx, आता y बराबर mx प्लस c, तो पढ़वे नहीं किया है। अब देखिए एक बात बताइए, f बराबर होता है DIL sin थीटा, f बराबर एक बात बताइए, करंट का मान बढ़ेगा किसका मान बढ़ेगा नहीं, तो बढ़ेगा तो रेखीय हुआ, रेखीय है कि स्क्वायर वगैरह है, तो रेखीय तो सीधी रेखा होगा, स्क्वायर हो जाएगा कर्व हो जाएगा, बोलेंगे कहते हैं संतृप्तता, संतृप्तता मतलब महत्तम की स्थिति में टॉर्क धारा वक्र डीसी सीरीज मोटर सरल रेखा, सीधी सरल रेखा में होगा। यहां पर लिख लो f बराबर DIL sin थीटा, आईवी हम इक्वेशन आप लिखा चुके हैं पीछे, देखिए होगा लिखा होगा कहीं, देखिए f बराबर DIL sin थीटा, हो गया। अब पता चला इसको डीसी सीरीज मोटर को थोड़ा सा लोड देकर चलाना चाहिए, बिना लोड के चला देना चाहिए, लोड देकर चलाएंगे क्योंकि लोड देकर नहीं चलाएंगे तो प्रारंभिक टॉर्क अगर 5 गुना होता है, लोड अगर कम नहीं करेगा 5 गुना स्पीड पर चलेगा तो सब उखाड़ देगा, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा कि कम, पता ना, अब फुल लोड कंडीशन में टॉर्क कम हो जाएगा, गति ज्यादा हो जाएगा, बोलो डीसी सीरीज मोटर की गति सीमित रखने के लिए, सीमित मतलब जरूरी है, सीमित और समान में अंतर है, सीमित और समान में अंतर है। जैसे आपको सीमित कर देंगे हम 100 टका तक, इसका मतलब आपका वो लिमिट है ना, आप उससे ज्यादा जा सकते हैं ना उससे कम आ सकते हैं, 100 तक अगर कर दिया मतलब 100 कम आ सकते हैं, 100 आपकी सीमा है, अब बराबर का मतलब वो मेरा पैसा उसके पैसे के बराबर, तो दोनों अलग नहीं है। सीमित करना मतलब एक लिमिट तक सीमित करता है, उससे ज्यादा नहीं जाने देता। कहते हैं डीसी सीरीज मोटर की गति सीमित रखने के लिए क्या करना होगा, उससे आगे नहीं जाए उसके लिए थोड़ा सा लोड देकर स्टार्ट मारना होगा, बोलेंगे सीमित रखने के लिए उसे कुछ भार पर चलाने की सलाह दी जाती है, नहीं तो जब सीमित से बाहर चल जाएगा चलो घर पकड़ जाएगा, बोलेंगे प्रारंभिक टॉर्क जाते कि कौन, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग सदैव उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की स्थिति में किया जाता है। वो प्रारंभिक बलाघूर्ण कुछ होगा कि नहीं, कितना गुना 5, कितना गुना फ्रंट मोटर फ्रंट है, फ्रंट है नीचे पतला तार,
अधिक लपेटा होगा, आई सब चला जो होगा, बताओ ये आई जो यहाँ से करंट जाएगा, I इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच। आई जो यहाँ से जाएगा, ये तो आई ए मतलब आर्मेचर की धारा, और आई एस एच हो गया फ्रंट फील्ड धारा, बोलेंगे कौन धारा फ्रंट फील्ड धारा। तब यानी आई जो है जो सप्लाई हम देंगे वो ये दोनों में बढ़ जाएगा, बोलेंगे ये तो चला बिना लोड के चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं क्योंकि चला इसका कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं है, सब इनडायरेक्ट है। कहते हैं गौर फरमाएं, इसमें चला लोड घटने बढ़ने पर इसमें और अगला जो क्यूमुलेटिव होगा असर पड़ेगा, ऐसा ना असर पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, नीचे असर पड़ेगा। जैसे लोड के घटने में जैसे चला देखना कुछ मोटर है वहां पर आप तुमको जाए सर इसका कहां यूज है उसका कहां यूज है, क्रेन में उसका यूज इसलिए करते हैं ना, चला जब लोड ज्यादा होगा धीरे धीरे आएगा। लेकिन चला आटा चक्की के मिल में जो है ना अब उसका यूज नहीं कर सकते। अगर आटा चक्की के मिल में कभी तो अपने हाथ से अति चलाया है, जाता जाता चलाया है, मेरा भांजा भी आज क्लास कर रहा है तो समझ में आता है तो कितना स्मार्ट है मेरा भांजा। अरे स्टैंड अप, उधर भी देख दो कहीं, नजर नहीं लगाना कोई, बैठो। जाता चलाए, जाता हम तो चलाए हैं, कितने लोग जाता चलाए हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग नहीं चलाए हैं, तुम क्लासों नहीं आएगी, जब तुमने चलाएगी तो कैसे चलेगा, नए क्लास आते तब तक जब तक और जोत लो। अरे दाना जाता अगर आप चलाए होंगे ना, मैंने चलाया जाता चलाया है, तो जाता में क्या होता है ना, जब रुखड़ा रुखड़ा निकालना होता है, मोटा दाना निकालना होता है, उसको हम लोग अपनी देसी भाषा में तर्राना कहते हैं, ये दाल का तर्रा निकालना, मतलब एकदम ऊपर ऊपर करते हैं ना। तो चला गौर फरमाइएगा कि अगर लो आप स्पीड में अगर आप मोटा पतला निकालना तो स्पीड से निकल जाता है, स्पीड को कम जाती कीजिएगा, आपका आउटपुट होगा जाता का मोटा पतला हो जाए। अगर मान लीजिए आटा चक्की हे रे उड़ीसा कौन बिहारी के चक्कर में पड़ो, बर्बाद कर देगा, टाइटल तो पड़ल है, उल्टे कुछ सिखा देगा, वही बात है ना। एकदम भूल के भी सावधान, बिहार से बाहर वाले जो भी हैं कृपया किसी भी बिहारी के चक्कर में नहीं फंसे, वो कुछ होता है तो बात नहीं मानना है, मैं चलो मामला गड़बड़ा देगा, वो पता नहीं चलेगा कब तक ले लिया। यूपी वाले के चक्कर में नहीं फंसना, यूपी वाला इसमें होता है, गुजरात वाले चक्कर में लगे रहना, मेरे बाप जुलूम हो जाएगा। अब चलेगा बात बताओ, आटा चक्की का मिल चल रहा है, आटा चक्की मिल में चला कोनो घानी पतला होता है, कोनो घानी कच्चा होता है, कोनो घानी शुक्ल होता है, कभी ज्यादा भी गेहूं चल जाता है, कभी कम चल जाता है, तो चला ओकरा स्पीड फिक्स होता है, वो सिंक्रोनस मोटर लगता है, यो मोटर में अगला पढ़ेंगे तुमको सिंक्रोनस मोटर, लगभग सेम होता है। उसमें क्या होता है कि लोड कितना घटे बढ़े गति होकर फिक्स होता है, नहीं तो चला होगा कि कुछ दूर मोटा आटा निकलेगा अब कुछ पतला ले कपाल पर फेंक देना है। हम लोग चला जब आटा चक्की मिल में जाते थे पिसाने के लिए चुरा के बेचते थे, जैसे मम्मी देती 20 किलो 2 किलो वहीं चुरा के बेचना है, वो खरीद देते थे, 2 किलो 20 टका होता था, उस समय 9 किलो रहता था, अगर अपना पुष्पों के अंदर था बैठता था, तो मम्मी हम तो कितना बार मिल से पूरे गायब कर दिया। एक बार हम चला चोरी करने से हमको बहुत बुद्धि आया, मजाक नहीं कर रहे, चोरी इस धरती पे ऐसा ट्रेनिंग है जिसके बाद तुम्हारा माइंड हर तरीके से ट्रेंड हो जाएगा। चलो बोल रहे हैं, एक बार हम मूंग समझता है, मूंग जो है था बोरा में वो पूरा भरल था मूंग, तो वीसीआर चलाते थे, क्रिकेट सरस्वती पूजा नाटक सबके अध्यक्ष में, अब भोर में जो है चला कोई रहता नहीं था, जब क्रिकेट में हार गया तो समझो विकेट वही पे चल जाएगा, नाटक में तो भर नाटक भोरे कोई नहीं मिलेगा, सरस्वती पूजा में अगर भाषण हो गया कोई तेरे को पस्तर चंदा तो कोई नहीं देगा। उपाय था कि भैया मूंग उस टाइम महंगा बिकता था, तो डेली सोचते पूरा भरा रहता था, सोचते 2 किलो चावल बेचेंगे, फिर 2 किलो चावल बेचेंगे। अच्छा अंतिम दिन ऐसा भी हुआ कि बोरा सही हटाना पड़ा, मम्मी जब 2 साल बाद 2-3 साल तक उसी घर में रखा था, 2 साल बाद जब गई कि मूंग बोरा है ऊपर में, तो मां तो बोरा मिला ना मूंग मिला, तो मम्मी जो है कर रही है, तो मम्मी को बोला मम्मी तो याद नहीं होगा 2 बोरा मूंग था और फिर वो बोले गए, तो चला उसके बाद बहुत बुद्धि आता रात में कब सोएगा, कैसे चोरी करना है, सारा अरेंजमेंट है, इतना आसान काम नहीं है, समझता हो रहा है। तो बहुत बार चला ऐसा होता, मम्मी जो है अभी जानता है वो कोठी मिट्टी का पहले बनता था, उसमें चावल था, चावल में चला जाए ना मम्मी 1300 टका 10 टका लास्ट में 1300 नहीं बचा रहा है, बाबू वो जो मार खाए थे जब तक जिंदा रहेंगे याद है, क्योंकि चला जब तक क्रिकेट में तुम्हारा खेल रहा होगा तुम्हारा एक नंबर में ओपनिंग करने मिलेगा, अन्य ओपनिंग करेगा तो बैठ लेके हम चले, ठीक ना। तो चला कहते हैं अगर आप आटा चक्की के मिल में गए हैं तो आप चीज देखिएगा, चाहे गेहूं कम गिरे के जाते और गति फिक्स रहता है, वो एकदम जे मोटाई के निकाल रहा है वही मोटाई के निकालेगा, ठीक है, वहां उसकी गति की जरूरत है, क्रेन में फिर गति की जरूरत नहीं है कि मोटरसाइकिल की कार है वही स्पीड में उठाएगा, क्रेन में फट जाएगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां बहुत कम लोड का वेरिएशन होता है, मान लो इतना गेहूं गिरा है इतना गिरेगा, ऐसा नहीं है ना कि 3 बोरा के बार गिर जाएगा। तो चला अगर गेहूं कम जाते भी हुआ ना तो वहां पर स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसके लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर लगा सकते पड़ेगा, यहां भी चलो काम हम कर सकते हैं। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्यों लगाते हैं, देखिए जितना आटा चक्की के मिल है सब जगह 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर कहता है भैया लोड थोड़ा सा घटा बढ़ा भी दोगे तो हमारा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेंगे, बोले। अब इसमें भी लोड का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन असर पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है लेकिन पड़ता है। अब गौर फरमाइए कि तीनों कह सकते हैं कि डीसी सप्लाई, फ्रंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर तीनों सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, पैरेलल में होगा। कहते हैं आई बराबर आई ए प्लस आई एस एच, बोले। फिर आते हैं भी बराबर भी ना, देखो पैरेलल वोल्टेज समान, जे वोल्टेज देकर वही वोल्टेज देकर आप वोल्टेज निकालने के लिए ओम्स लगाएंगे, भी बराबर यार, बोले। तो कहते हैं भी बराबर भी यानी भी अगर है ई निकालने के लिए अगर इसका वोल्टेज पता है ई दोनों समान ना, या इसका वोल्टेज पता है ई अगर समान ना, तो भी बराबर आई एस एच इंटू आर एस एच, ये आया ना आई, फिर यहाँ आएंगे तो भी बराबर अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो आई ए इंटू आर ए, क्योंकि भी बराबर आई आर, बोले। तो चला किधर गया, अब भी बराबर हम कह सकते हैं बैक ईएमएफ होगा, और क्या होगा बैक ईएमएफ होगा, तो बैक ईएमएफ जो होगा चला ईबी, बैक ईएमएफ क्या होगा ईबी प्लस आई ए आर, ये और आर तो हो जाएगा। चला व्हाट इज आंसर, आंसर ये आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा बताइए 10 एंपियर की धारा बैटरी से दी गई तो 5 एंपियर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की तरफ चली गई या 3 एंपियर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की तरफ चली गई तो आर्मेचर को कितना करंट मिलेगा, अगर 10 या 3 इधर गया तो 7 मिलेगा, बोलेंगे। कहते हैं गौर फरमाइएगा कि फ्रंट मोटर में है, ये चला पतला तार की मोटा तार, पतला तार अधिक लगता ना, कहता फ्रंट मोटर में फील्ड
फील्ड वाइंडिंग ये है, बोलो नहीं, आर्मेचर का सप्लाई स्रोत समानांतर में है, समानांतर में संयोजित होता है। इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। ये जो चल रहा है यूपीएस कहते हैं, इलेक्ट्रिक गया जनरेटर भी कटल। यूपीएस होता है यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। तो एलपी में 4 बार पूछा है 6 सेट में, तो क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे। हमको लगता है हम बैटरी में दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को, या सेकंड चैप्टर में बैटरी में है ना। यूपीएस जो होता है चला, ये होता है यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। यूनिफॉर्म पावर सप्लाई का मतलब हुआ कि जैसे जनरेटर या इन्वर्टर, जनरेटर होता है चला, जनरेटर और लाइट कटने के बीच में 5 सेकंड का गैप होता है, तो तो ऑफ हो जाए, कैमरा सब बंद, मोबाइल बंद। लेकिन यूपीएस क्या करता है, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई देता है, मतलब बीच का जो गैप है ना उसमें वो पावर सप्लाई को समाप्त होने नहीं देता। बस जस्ट रुपीज ऑफ 9 लाख, जस्ट रुपीज ऑफ 9 लाख, जिसमें तुम्हारा बंद नहीं हो। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा। इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेटों की बनाई जाती है, तथा इसमें स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 गुना होता है। स्टार्टिंग टॉर्क जो का फुल लोड का कितना गुना, 1.5 गुना होता है। उसमें सीरीज में कितना था, 5 गुना। इसमें फील्ड फ्लक्स का मान लगभग क्या होता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज भी स्थिर रहता है, फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो भी क्या होता है, ये डायरेक्टली लोड पर डिपेंड नहीं करता। हां, उसका रीजन है चला, देखो अगर पतला तार लोगे और अधिक लपेटा करोगे, मोटा तार लोगे कम लपेटा करोगे, वो डिपेंड करता है चला कि किस प्रकार का पोल है। आप अगले चैप्टर में जाइएगा ना तो आपको क्रूड हम पढ़ाएंगे, साइलेंट पोल, रोटर पढ़ेंगे 2 टाइप का, तो वहां क्लियर करेंगे क्यों होता है। क्योंकि रोटर जब अलग-अलग टाइप का होगा चला तो वाइंडिंग उस अलग-अलग टाइप का होगा। आगे जाएंगे तो हम क्लियर करेंगे उसको कि मामला क्या है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं इसमें फील्ड फ्लक्स का मान लगभग क्या होता है चला, अस्थिर होता है। कितने अस्थिर गति वाली मोटर भी कहा जाता है। अस्थिर गति मतलब हो गया कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि लोड के बढ़ने पर इसकी गति पर बहुत कम हमले परिवर्तन होगा। लोड बढ़ेगा इसकी गति घटेगी, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बहुत कम परिवर्तन होता है, इसलिए इसको अस्थिर गति वाला कहते हैं। लगभग अस्थिर गति वाला कह सकते हैं, अस्थिर गति नहीं होगा। हां, लेकिन फिर ये अगला जो हम जाएंगे दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड वाली लगभग अस्थिर के लगभग करीब होगा, ये उतना करीब नहीं होगा। कहते इसका उपयोग ग्राइंडर जानते हैं ना, ग्राइंडर जो घर में हम लोग यूज करते हैं, या ग्राइंडर हम लोग मिक्सी जितना कहते हैं, ग्राइंडर ब्लोअर जानते हैं, ब्लोअर नहीं जानता है, हवा देने वाला रे, भट्टी सब में ब्लोअर लगाते हैं हवा देने के लिए। तो भट्टी में गांव में चला पंखे लगा देता है। ब्लोअर का काम है चला हवा ब्लो करना मतलब हवा को बहाना। ड्रिल मशीन, पॉलिशर आदि में किया जाता है, पॉलिशर समझते हो ना, पॉलिश करने वाली मशीन होता है, उसमें किया जाता है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत हो, उसकी फील्ड वाइंडिंग, देखो लोड रहित अवस्था लोड नहीं है, ऐसा फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तभी तो चलेगा, क्यों जाएगा। कहते हैं कार्यरत और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो मोटर रुक जाएगा। तो क्या क्या कर रहा है, यदि कोई डीसी शंट मोटर में लोड भी रहित है, लोड रहित मतलब इसको हटा रहा है, लोड का मतलब यहां किसी पावर सप्लाई से है, समझे, लोड का मतलब पानी से नहीं है। इस यहां अगर यूं कहें कि डीसी मोटर में लोड रहित या यूं कहें कि पावर सप्लाई क्या चला, मेनली पावर सप्लाई को लोड कर रहा है, ठीक है। पावर सप्लाई रहित अवस्था में कार्यरत हो और उसकी फील्ड वाइंडिंग भी ओपन हो जाए, मतलब ये भी पावर सप्लाई भी नहीं है, अब फील्ड वाइंडिंग भी ओपन हो जाएगा तभी चलेगा। लेकिन अगर कोई इसको हटा दे, फिर यूं हटा दे खाली तो नहीं चलेगा, भाई सप्लाई खत्म हो गया कैसे चलेगा। लेकिन अगर इसको खाली आप हटा देते हैं, एक मिनट, इसको खाली अगर आप हटा देते हैं तो ये चलेगा, लेकिन ऐसा करके इसको चलाना नहीं चाहिए। बोलिए होगा धीरे धीरे, इसलिए तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बोले ना सेम चीज है, आप लोड रहित अवस्था में या किसी को सप्लाई लेते हैं, इसको भी आप खाली हटा दीजिएगा तब भी नहीं चलेगा। लेकिन अगला में जब आप कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा, कंपाउंड में आप दोनों रहता है, सीरीज भी रहता है, शंट भी रहता है, उसमें अगर आप लोड को थोड़ा बहुत हटा भी दीजिएगा बहुत फर्क नहीं पड़ता। चलो देखिए होता क्या है, चलना आप फुल लोड कंडीशन में फुल दक्षता के साथ चलना, दोनों में अंतर है। अगर कोई डीसी मोटर आपका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का मतलब नहीं है कि रुक जाएगा, वो धीरे 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 कम होगा। लोड अगर बीच में कम हुआ तो फिर धीरे 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 आप हो जाए। 100% लोड हटाना भी नहीं चाहिए, 100% लोड देना भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं ओपन हो जाएगा तो रुक जाएगा। फिर कहता है इस मोटर, हां ये चला देखिए, इस सप्लाई की मोटर में अगर मान लीजिए इसको हटा देते हैं, हटा दिया तब की मोटर बंद होगा, लेकिन धीरे धीरे बंद होगा। लेकिन अगर हम इसको भी हटा दिए तब क्या होगा, तब तो किसी शर्त पे नहीं चलेगा, क्योंकि सप्लाई नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप लोड भी कहता है, लोड भी हटा दिया, लोड नहीं दिए, लोड जो पानी सप्लाई आप दे रहे थे ये हटा दिए, ठीक है। जो आउटपुट आप कुछ ले, या तो पानी खींचिए या उसका पुल्ली से आप आटा चक्की का मशीन चला लीजिए, तब कौन लोड है। लोड का मतलब क्या हुआ, जो आप मोटर में जो बल लगेगा वो आप जिसको दे रहे हैं। अब देखिए चला जी, अगर आप कहिएगा मोटर, अगर आप कभी देखे होंगे तो मोटर ये है, ये मोटर है, ऐसा पानी वाला यूनिट अलग होता है, जो पानी वाला यूनिट में पंखी लगा होता है। तो चला मोटर पूरा पानी खींचता है, मोटर पानी खींचता है। ये पंखी जो ऐसा रहता है ना, जैसे ऐसे मान लो किसी गड्ढा में हम ऐसे करके पानी फेंकेंगे तो फेंकाएगा, तो चला उसका आप कभी देखना वैसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे करके फेंकता है, आप फेंकता है तो उसमें अभिकेंद्र बल जनरेट होता है, अभिकेंद्र बल जनरेट होता है तो बहुत तेजी से ऊपर की ओर पानी भागता है, क्या बात होता है। यानी पानी पर अभिकेंद्र बल लगाकर उसको एक रेखीय गति दे दिया जाता है। आप देखे होंगे ये वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में जो वेग का दिशा होता है वैसा होता है। ये जो वेग का दिशा होता है, यहीं पर चला आउटपुट ले लेंगे तो निकल जाएगा पानी, वही मेरा लोड हुआ, वही मेरा लोड हुआ। जो आउटपुट ले रहे हैं कुछ नहीं करते हैं, ऐसा टाइप का लेवल आता है, इस टाइप का। ये चला मोटर हो गया ना, क्या हो गया। यहां पर अगर आप आइएगा, रुक जा भाई, ये चला पानी खींचा, और आपको पता है कि कोई भी चीज अगर वृत्तीय गति में होगा तो ये उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में उसका वेग होता है। तो चलो यहाँ से हम लोग जैसे ही वृत्तीय गति में होगा, इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में इसका वेग होगा, इसका आउटपुट ले लेते हैं, यही काम करता है मोटर। ये आपका लोड हो गया, यही घटता बढ़ता है। जो हम यहाँ से गाद दे देंगे तो कहेंगे लोड बढ़ गया, गाद नहीं देंगे नॉर्मल पानी देंगे तो लोड कम है, नॉर्मल है। आप सापेक्ष देवे नहीं करेंगे तो लोड रहित अवस्था हो गया। हाँ हाँ भाई, अगर मान लो लोड देवे नहीं करेंगे, लोड रहित अवस्था हो, और बोलिए जल्दी खत्म करो बाइंडिंग, तो फिर नॉर्मल अवस्था हो जाएगा, लोड पहले धीरे धीरे बंद हो जाएगा, मोटर रुकन दे, बोलो अनफिल वाइंडिंग ओपन हो जाएगा, आ जाएगा, मैक्सिमम संतृप्त अवस्था में चला जाएगा। जब चलो डायरेक्ट जाएगा तो संतृप्त अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा क्या
कहते हैं चला जी ई बन जाएगा। अरे चलो फील्ड नहीं बनेगा अगर आप इसको खाली इसको इसका काम क्या है, पहले इसका बात करो, इसका काम क्या है? एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करना। अब तुम मेरा हटा दोगे, अरे बिना कैपेसिटर के पंखा तो स्टार्ट कर रहे हो, वही बात होगी नहीं हो गया? कैपेसिटर जो धक्का देने का काम करता है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बना के, हम क्या बोलने चला बराबर होता है BIL sin थीटा। तो तुम तो इसको कमजोर कर रहे हो, इसको कमजोर कर रहे हो। चला ऐसा थोड़ा कि पंखा तो फूक करने में चल जाएगा, पंखा के चलने के लिए प्रॉपर फील्ड चाहिए, प्रॉपर फील्ड लगेगा तभी टॉर्क लगेगा, तभी टॉर्क लगेगा तो पंखा घूमेगा। मामला हो तो चला। अब कहता है गौर समझिएगा, इस मोटर में लोड टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ? समानुपाती होता है। तो चला लोड टॉर्क के अनुक्रमानुपाती यही नहीं होता है, कहीं भी अगर आप लोड बढ़ाइएगा तो गति घटेगा ना, आप गति घटेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। तो लोड घटाइए, लोड बढ़ाइएगा गति घटेगा टॉर्क बढ़ जाएगा। तो चला अगर लोड टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होता है, लोड को बढ़ा दीजिए, लोड को क्या कीजिए, लोड बढ़ाइएगा गति घटेगा, गति घटेगा टॉर्क बढ़ेगा ना, ये तो समानुपाती हो गया, बोले नहीं। लेकिन लोड और गति क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि लोड बढ़ाइएगा गति घटे। इस मोटर में टॉर्क वृद्धि का गति पर प्रभाव पड़ने वाला प्रभाव लगभग क्या होता है? नगण्य, ठीक है। लेकिन वही सीरीज फील्ड में बहुत ज्यादा, उसमें चला तो जरा सा लोड घटा बढ़ा दीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा जनाब। अरे बाप, अनुक्रमानुपाती मतलब चला जी मेरे बढ़ने से आप बढ़िएगा, आपके मेरे घटने से आप घट जाइएगा। आप व्युत्क्रमानुपाती मतलब मेरे बढ़ने से आप घट जाइएगा, आप मेरे घटने से आप बढ़ जाइएगा। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं इंग्लिश मीडियम। अब व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोलेंगे। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। डीसी शंट मोटर में भारी लोड के लिए, अब वो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील जानते हो नहीं? चला कभी आटा चक्की के मिल में अगर गया होगा तो तुमने वो चीज देखा होगा कि इंजन है, यहाँ एक फॉल्स पहिया रहता है, कहीं कहीं पर टू का पहिया रहता है, कभी सोचे हुए काहे रहता है, हम लोग सोचते थे जो लगा दिया अगर कोनो काम नहीं है। वो क्या करता है चला, नो लोड कंडीशन में टॉर्क एब्जॉर्ब करता है, लोड कंडीशन में टॉर्क सप्लाई करता है, उसका यही काम। लेकिन इस पर प्रकाश डालेंगे अभी। जैसे होता क्या है चला, कभी आप देखे होंगे कभी आटा चक्की के मिल में तुम स्पेलर में क्या है, ये तोड़ी वगैरह पीसने सरसों की जहाँ पेराई होता है वहां गया है, वो चला क्या होता है? अच्छा थ्रेसर चला है, थ्रेसर चला है। थ्रेसर में क्या होता है चला, जब तुम देखना कि जब गेहूं ज्यादा दोगे ना तो मशीन का तुक 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 तुक, आज जब हटा लोगे तो तुक 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 तुक, उसमें जो ये व्हील रहता है ना चला, ये ऊर्जा को स्टोर करता है। तुम यही समझो कि मेरा हाथ घूम रहा है, अभी किसी को नहीं मारना है, मतलब पहले जाएगा, अच्छा मारना वो साथ मार देंगे, हमारे तो ये जाएगा। इसका मतलब ये हाथ घुमा के हम अपना ऊर्जा स्टोर किया है इसमें। तो जो वही फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील जो है, ये फ्लाईव्हील का चिता जाता है। एग्जांपल आप देखे होंगे दर्जी के पास, दर्जी को देखे हो? दर्जी नहीं देखे हो? दर्जी के पास कभी अगर जाना तो दर्जी के पास एक फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील कहाँ होता है? उसके पास देखना ये होता है, यहाँ इसको चलाता है दर्जी, इसको चलाता है। यहाँ से देखना ये जो है, यहाँ एक बड़का चक्का लगा रहता है, यहाँ से फीता पर इसे चढ़ा के दर्जी जो है चुन 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 मारते रहता है, पता है ना। ये देखना ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, इसमें ऊर्जा स्टोर कर देगा, तब पैर स्थिर कर देगा। इसका जो ऊर्जा है वो इतना में ट्रांसफर होते हैं, इसको फ्लाईव्हील कहते हैं ना। दर्जी के पास बड़का चक्का लगा रहता है, तो बड़का चक्का क्या है? फ्लाईव्हील है, क्या है? तो फ्लाईव्हील में चला क्या होता है कि वो जो ऐसे ऐसे पहले मान लेगा, अब मार के फिर अस्थिर हो जाएगा, इसके पास ये बहुत तेजी से घूमने लगा, इसके पास रोटेशनल एनर्जी स्टोर हुआ धीरे 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 इसको क्या करेगा, फिर इसका ऊर्जा खत्म होगा, फिर यहाँ करके फिर इसको ऊर्जा देते हैं। फ्लाईव्हील में क्या करता है चला, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और जरूरत पड़ने में ऊर्जा देता है, मतलब नो लोड कंडीशन में ऊर्जा को अवशोषित करता है, बोले ले, लोड कंडीशन में ऊर्जा सप्लाई करता है, यही बात है वो। नो लोड कंडीशन में ऊर्जा अवशोषित करता है। अच्छा देखा है कि जुटे होंगे दर्जी का बड़ा चक्का, तो नो लोड कंडीशन आप चला आटा चक्की की मिल वगैरह में जाता है, पुराना वाला इंजन हुआ करता था। अब तो 3 फेज इंडक्शन मोटर लग गया, 3 फेज मोटर लग गया, सिंक्रोनस मोटर लग गया, उसमें चला गति उतनी रहेगा जितना रहना है, लोड घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले वाला जो स्पेलर वगैरह आता था उसमें क्या होता था, उसमें चला आगे या पीछे तो चक्का लगा देता कि जब लोड कम है तो ऊर्जा को स्टोर करेगा, जब लोड ज्यादा हो जाएगा तो अपना ऊर्जा ट्रांसफर करेगा। हां 12 की करता है सब इंजन में, ऐसा मतलब 5 स्पीड इंजन में नहीं रहता है। हमरा वैसे इंजन तो थोड़ा चलाया होगा, पूरे गांव में चला के वो इंजन था, हमारे पिताजी के पास दादाजी लिए थे, 5 एचपी का था। हम लोग चला उसमें क्या करते, जैसे चलाने जाते थे ना तो घड़ी जो है जैसे भाड़ा पे चलता था, 4 बजे अपने 4 बजे खेत में कितना पता चलता, कितना बजे 4:30 कर दिया, 20 टका बच जाता था। उससे नहीं होता, तेल भी बचता है उसका। उसके चाल मत बोलो, गवर्नर को तो फ्यूल सप्लाई को कम कर देना, उसकी उसकार की अपने आप कम हो जाता था, पानी देता था तो दोसर की मशीन अपना खेत में आया तो मशीन वाला अपना चल जाता था स्टार्ट करके, हमारा तेल बचेगा तब ना वो चला स्पीड होना हो जाता था, पानी जो पटना 1 घंटा में पड़ता था 20 मिनट। तो फ्लाईव्हील का काम है ऊर्जा को क्या करना, स्टोर करना, और समय जब लोड कंडीशन आ जाए तो उस टाइम ऊर्जा को क्या करना, सप्लाई करना, बोलेंगे। इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे, आज बहुत देर बढ़ा दिया तुम लोग। अच्छा कोई बात नहीं दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा कीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड हाथ खड़ा कीजिए। 25 को है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, हैव पेशेंस। आपका सिलेबस जितना बड़ा है धीरे धीरे करके हम आपको बताएंगे, जैसे क्लास भी कर रहे हैं करते जाइए, अगले इंस्ट्रक्शन का वेट कीजिए, आपका और भी क्लास चलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में भी। और जिनका क्लास छूट गया है डिजिटल का, अभी डिजिटल 7 से 8 में चल रहा है, अभी छोड़ दीजिए, एक क्लास और, एक क्लास के बाद लॉजिक स्टार्ट होगा, तब 7 से 8 में भी कर पाइएगा, हम अगला क्लास आपको बता देंगे। अभी कहीं नहीं जाना, ये क्लास आप कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमने कहा फ्रंट मोटर, कौन मोटर चला, फ्रंट मोटर में ये पैरेलल में होता है वाइंडिंग, और ये पतला तार अधिक लपेटा का होता है, और कहते हैं इसका स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड का लगभग कितना गुना होता है, 1.5 गुना। इसमें फील्ड फ्लक्स का मान लगभग क्या होता है चला, अस्थिर होता है, क्योंकि ऐसे पैरेलल में वोल्टेज का मान भी क्या होता है, अस्थिर होता है।
फिर कहते हैं चला कि इसे अस्थिर गति वाला मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि लोड के बढ़ने पर इसकी गति बहुत ही कम परिवर्तित होती है, क्योंकि लोड का डायरेक्ट असर इस पर नहीं पड़ता, जबकि सीरीज फील्ड में ऐसा नहीं है, उसमें लोड का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इसका उपयोग ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, पॉलिश आदि में करते हैं। पिछले क्लास में ये समझा चुके हैं। यदि कोई किसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत होगा, मतलब लोड रहित अवस्था में कार्यरत होगा, तो और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी, मोटर चलेगा गिर जाएगा। अतः इस मोटर में लोड टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि लोड ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, बोलेंगे लोड ज्यादा होगा टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। लोड कम होगा तो टॉर्क कम, टॉर्क ज्यादा होगा मतलब गति कम होगा, और टॉर्क कम होगा मतलब गति ज्यादा। इस मोटर में टॉर्क में वृद्धि, टॉर्क वृद्धि का गति पर पड़ने वाला प्रभाव लगभग क्या होता है, नगण्य। डीसी शंट मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाईव्हील का उपयोग किया जाता है। फ्लाईव्हील हम बताते हैं आपको, फ्लाईव्हील क्या करता है, ऊर्जा को नो लोड कंडीशन में ऊर्जा संग्रहित करता है, लोड कंडीशन में ऊर्जा दे देता है। लिखिए फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में ऊर्जा संग्रहित करता है, नो लोड कंडीशन में ऊर्जा संग्रहित करता है तथा लोड कंडीशन में ऊर्जा प्रदान करता है। हो गया, हो गया। अब देखिएगा, कहते हैं शंट मोटर की गति, एलआईसी जो गति है, ये मोटर की जो गति है, क्या आर्मेचर की धारा पर निर्भर करेगा या दिए गए पावर सप्लाई पर निर्भर करेगा? दिए गए पावर सप्लाई पर निर्भर करेगा। इसमें जो उत्पन्न होगा बैक ईएमएफ में थोड़ा बहुत धारा उस पर निर्भर, इसमें जो धारा होगा चला, जो बैक ईएमएफ के कारण जो थोड़ा बहुत धारा उत्पन्न होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा, केवल अप्लाइड लोड, अप्लाइड वोल्टेज पर निर्भर करेगा। कहते हैं शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करता, इसकी धारा पर निर्भर नहीं करता, केवल अप्लाइड या सप्लाइड वोल्टेज पर निर्भर करता। सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दोगे तो गति बढ़ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज घटा दोगे तो गति क्या हो जाएगा? अरे दोस्त, आर्मेचर धारा का मतलब आर्मेचर में जो धारा उत्पन्न होगा, आर्मेचर धारा का मतलब आर्मेचर में जो धारा उत्पन्न होगा। आपके घर में अगर कोई चीज है मतलब वो आपके घर का है, बाहर से अगर कोई चीज ला रहे हैं तो वो बाहर का है। ये अप्लाइड है और ये उत्पन्न है, जो कि मेरा वेस्टेज है, वो उत्पन्न किसमें होता है? आर्मेचर में। आप मेरा यही धारा तो इसमें जा रहा था, अप्लाइड जो इसमें जाएगा उस पर निर्भर करेगा। बाकी मैं की बात बोल रहा हूं, अप्लाइड जो करंट इसमें जाएगा इस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये जो उत्पन्न करेगा उस पर निर्भर नहीं है। शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसका एलिवेटर है, तो शंट एलिवेटर सुनते हैं, एलिवेटर कहां लगा होता है? अरे स्टेशन वगैरह नहीं रहता, सीढ़ी जैसा जो बना होता है, देखा है, उसी का एलिवेटर कहते हैं, उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। यदि परिचालन के दौरान आप देखो, ये अगर खुल जाए, ये खुल जाए, शंट फील्ड ओपन हो जाए, तो चला जो करंट देंगे वो इसको नहीं मिलेगा, सीधा इसको मिलेगा, बोलेंगे तब चला कहते खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगा। अब उच्च गति प्राप्त कर लेगा तो उखड़ जाएगा। कहते हैं यदि परिचालन के दौरान डीसी मोटर का शंट फील्ड खुला हो, ये शंट फील्ड खुला हो, ओपन हो, तो मोटर खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेता। फिर कहते हैं चला कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए। कौन मोटर चला? कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर का मतलब यही ना है, सीरीज और शंट दोनों रहेगा, उसी पर कंपाउंड रहेंगे। इसमें दो फील्ड होता है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग। इसी दोनों रहने के कारण इसको हम कहते हैं कंपाउंड। कौन मोटर कहते हैं? कंपाउंड मोटर कहते हैं। कहते हैं इसमें दो प्रकार के फील्ड वाइंडिंग अर्थात सीरीज और क्या होता है, शंट होता है। तो सीरीज और शंट होता है, इसके चला ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोड के घटने बढ़ने से मोटर की गति पर हमेशा प्रभाव पड़ता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो अगर हम इसकी बात करें कंपाउंड मोटर की, किसकी बात करें, इसमें भी असर पड़ता है, लेकिन उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन असर पड़ता है। लोड अगर बढ़ा देंगे यानी कार खींचने लगेगा तो गति क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर पड़ेगा। सिंगल फेज रहेगा, थ्री फेज रहेगा तो निगेटिव असर पड़ेगा, और तीन फेज पावर सप्लाई होगा तो निगेटिव असर पड़ेगा। कहते हैं इसमें दो फील्ड वाइंडिंग होता है, सीरीज दूसरा शंट। सीरीज होगा तो मोटा तार कम लपेटा और शंट होगा तो पतला तार अधिक लपेटा, ठीक होगा। तो कहते हैं चला जी, ये जो वोल्टेज हम लोग देंगे, ये जो करंट यहां से जाएगा, वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होते हुए इसमें आएगा और शंट फील्ड वाइंडिंग होते हुए इधर जाएगा, बोलेंगे। तो कहते हैं गौर फरमाइए, इसमें भी दो प्रकार का होगा, एक क्यूमुलेटिव होगा, एक डिफरेंशियल होगा। क्यूमुलेटिव एक दूसरे का सपोर्ट करेगा, डिफरेंशियल एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध करेगा। हम आपको बोले थे कि ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट किया तो सीरीज की शंट, हाँ क्यूमुलेटिव या डिफरेंशियल, क्यूमुलेटिव अगर दोनों एक दूसरे का विरोध किया था डिफरेंशियल, हाँ तो डिफरेंशियल में फ्लक्स का लॉस होता है, क्यूमुलेटिव में फ्लक्स ज्यादा होता है, बोलेंगे। और ये तो सबको पता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा तो पतला तार अधिक लपेटा और शंट फील्ड वाइंडिंग होगा तो मोटा तार कम लपेटा। कहते हैं कंपाउंड। इसमें दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग अर्थात एक सीरीज और एक क्या होता है, शंट का प्रयोग किया जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? ये वो क्यूमुलेटिव होता है और ये वो डिफरेंशियल होता है। क्यूमुलेटिव में एक दूसरे का सपोर्ट करेगा और डिफरेंशियल में एक दूसरे का विरोध करेगा। और लोड अगर घट बढ़ जाएगा तो लोड बढ़ेगा तो गति घटेगा, और लोड घटेगा तो गति बढ़ेगा, बोलेंगे। तो कहते हैं, समझिएगा, कंपाउंड मोटर क्यूमुलेटिव कहलाएगा। कंपाउंड मोटर क्या कहलाएगा? क्यूमुलेटिव कब कहलाएगा? जब सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे कि विरोध करेंगे। और आते हैं चला क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाने पर लोड बढ़ा देगा गति इस जगह होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन लोड बढ़ाओगे गति घटेगा। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम रहता है। सीरीज में बहुत ज्यादा घट जाता है, सीरीज में चला थोड़ा सा लोड बढ़ा तो बहुत ज्यादा गति घट जाए। क्यूमुलेटिव जो होता है उसमें तो देखो एक लाइन का बात समझो कि सीरीज में लोड घटे, लोड बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा गति घट जाएगा। आपको बताइए चला कि जो सीरीज है ये डायरेक्टली लोड पर डिपेंड करेगा, अब शंट जो होगा शंट हो गया ये उतना निर्भर नहीं करेगा, बोलेंगे। इसका मतलब ये दोनों के बीच में होगा आपका कौन? क्यूमुलेटिव कंपाउंड। जो सीरीज में तो बहुत ज्यादा निर्भर करता है, उतना इसमें नहीं करेगा, इससे कम
और इससे ज्यादा। तो कहता है, तो समझिएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने से सीरीज मोटर की अपेक्षा कम रहता है, सीरीज मोटर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सीरीज मोटर में लोड बढ़ा तो गति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोड पर डिपेंड करता है। कहते हैं और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटता है। यानी कहने का मतलब क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क, टॉर्क समझते हो, टॉर्क मतलब बल, टॉर्क मतलब कहते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क सीरीज मोटर से कम लेकिन शंट मोटर से अधिक होता है। सीरीज मोटर से तो कम होने करेगा, इसलिए उसमें गति बहुत ज्यादा होता है। बोलेंगे तो कहते हैं, और समझिएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग प्रेस में, रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि में किया जाता है। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में एक दूसरे का विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा? तो विरोध करेगा। कहता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, ये सीरीज फील्ड और ये शंट फील्ड एक दूसरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो कहता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड धारा की वृद्धि के साथ साथ गति में भी क्या होता है? अगर लोड का धारा बढ़ा दीजिएगा तो गति में भी क्या होगा? ऐसे ही चला, धारा का मान बढ़ा दीजिएगा गति भी बढ़ जाएगा। लेकिन लोड धारा और लोड में डिफरेंस है। लोड धारा एक धारा है जो हम सप्लाई करते हैं, और लोड एक लोड है जो हम सरकार के रूप में या पानी के रूप में खींचते हैं। बोलेंगे कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड धारा की वृद्धि अगर होगी के साथ साथ गति में भी क्या होती है? वृद्धि होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग से भी पूछता है, चला हाईलाइट कर। बैटरी चार्जिंग करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, क्योंकि उसमें कम वोल्टेज की जरूरत होती है। बूस्टर, पंचिंग मशीन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना परिवर्तन किए उसकी घूर्णन दिशा बदलनी है। घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, चला आर्मेचर का संयोजन बदल देना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो मोटर की गति अपने बदल जाएगी। क्योंकि जब आप धारा की दिशा ऐसे रखे हो, धारा की दिशा ऐसे रखे हो तो गति ऐसे है, धारा की दिशा ऐसे करोगे तो गति ऐसे हो जाएगी। धारा की दिशा बदलने के लिए क्या करना होगा? धारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, उसके टर्मिनल को आपस में बदल देना होगा, तो बदल जाएगा, गति अपने आप बदल जाएगी। इसमें कोई बदलाव करना होगा क्या? कि अगर तार जो हम घुसा रहे हैं उसके टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो उसके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, खाली प्लस को माइनस कर देना, माइनस को प्लस कर। कहता है डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन क्या कर देना होगा? परिवर्तित कर देना होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का स्टार्ट करने में अधिक कठिनाई होती है, जैसे कि चलाने में फ्लक्स लॉस हो जाता है। डिफरेंशियल की अगर हम बात करें तो फ्लक्स का क्या होता है? विरोध करता है सपोर्ट। इसको स्टार्ट करने में क्या होती है? दिक्कतें होती है। इसको स्टार्ट करने में डिफरेंशियल को, क्योंकि वहां एक दूसरे का क्या होता है? विरोध होता है। डीसी मोटर का नियंत्रण, एक चला, एक बार हम फिर से तीनों को समझाते हैं, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा पहले तो हम डीसी मोटर की बात करें। डीसी मोटर में क्या होता है? चला, हम लोग करंट देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं और आर्मेचर घूमता है। यही बात है, डीसी सप्लाई देते हैं और आर्मेचर क्या करता है? घूमता है। ये डीसी मोटर हो गया। एनी डाउट? क्लियर है ना? अब मामला ये है कि इसमें कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, कम्यूटेटर लगा है तो डीसी की बात करेंगे, और कम्यूटेटर नहीं लगा हुआ होगा तो किसकी बात करेंगे? एसी की बात करेंगे। बोलेंगे कम्यूटेटर लगा हुआ है मतलब डीसी, कम्यूटेटर नहीं लगा होता है एसी। कम्यूटेटर को हम लोग खंडित वाला कहते हैं। प्लस कार्बन का होता है, प्लस किसका होता है? कार्बन सॉल्ट लुब्रिकेटिंग होता है। कार्बन क्या होता है? सॉल्ट लुब्रिकेटिंग होता है। सॉल्ट लुब्रिकेटिंग मतलब इसको फिसलने के लिए तेल, मोबिल और ग्रीस की जरूरत नहीं होती। बोलेंगे इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अभी हम लोग सीरीज और शंट कंपाउंड को पढ़ रहे हैं। सीरीज शंट कंपाउंड में क्या है? हम लोगों ने कहा कि अगर आप शुरू से क्लास कर रहे होंगे तो एक्स्ट्रा फील्ड जनरेट करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पाइप का उपयोग करते हैं। उसी के आधार पर इसको तीन भाग में बांटे हैं, सीरीज, शंट, कंपाउंड। ठीक है, सीरीज में क्या किया? सीरीज में लगा दिया एक पाइप, शंट में क्या किया? पैरेलल में लगा दिया, कंपाउंड में क्या किया? सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। अगर हम डीसी सीरीज की बात करें, डीसी सीरीज मोटर, आइए डीसी शंट मोटर, आइए चला डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी सीरीज मोटर की अगर हम बात करें, डीसी सीरीज मोटर ये पावर सप्लाई है, डीसी सीरीज हो गया। बोलेंगे और डीसी शंट की अगर बात करेंगे, क्या ना, डीसी कंपाउंड की बात करेंगे, डीसी कंपाउंड हो गया, सीरीज, शंट, कंपाउंड। सही है ना? ये चला क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक लेंथ सपोर्ट देगा, इसलिए इसको रखे हैं। इसमें सब कुछ सीरीज में होगा, इसमें सब कुछ, इसमें चला सीरीज भी होगा और पैरेलल। सही है ना? अब इसमें अगर बात करें तो ये डायरेक्टली लोड पर डिपेंड करेगा, ये उतना ज्यादा नहीं करेगा, उतना ज्यादा करेगा क्या? तो कहते हैं चला क्योंकि इसमें पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा होने के कारण पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है? समान होता है। सीरीज में वोल्टेज समान नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप होता है, चला यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा यहाँ भी ड्रॉप होगा, यहाँ से वोल्टेज आएगा वो यहाँ भी ड्रॉप होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तीनों का वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। तो कहने का मतलब ये सबको पता है, ये पतला मोटा तार कम लपेटा होता है, सीरीज और शंट होता है तो पतला तार अधिक लपेटा होता है। ये बात है, शंट अगर होगा तो पतला तार अधिक लपेटा, इसमें चला दोनों रहता है, मोटा तार कम लपेटा भी और पतला तार अधिक लपेटा। बोलेंगे डिफरेंशियल में फ्लक्स का लॉस होता है, डिफरेंशियल में एक दूसरे का विरोध करता है, इसलिए फ्लक्स का लॉस होता है। एक्यूमुलेटिव में फ्लक्स का लॉस नहीं होता है, फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करता है, इसलिए डिफरेंशियल को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। इसमें स्टार्टिंग के लिए 5 गुना अधिक करंट चाहिए और इसमें स्टार्टिंग के लिए कितना? 1.5 गुना। इसमें उतना गुना की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लेंथ सपोर्ट जनरेट करने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि दोनों लगा हुआ है। चला इसमें तो 5 गुना लगा, इसमें पैरेलल में लगा दिया तो कम हो गया, इसमें चला लगा दिया दोनों। अब ये बहुत ज्यादा लोड पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लोड पर डिपेंड करता है तीनों। सबसे ज्यादा लोड पर डिपेंड ये करता है, तो सबसे ज्यादा लोड पर डिपेंड ये करता है, मतलब लोड बढ़ाओगे तो इसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए इसका उपयोग क्रेन वगैरह में करते हैं कि अगर लोड इस पर बढ़ जाए इसकी गति क्या हो जाए? कम हो जाए। तो बहुत ज्यादा भारी सामान हो तो उसको ये धीरे धीरे उठाए, और अगर धीरे धीरे जब लोड बढ़ेगा तो गति इसकी कम हो जाएगी और बल इस पर ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ऑटोमेटिक हो गया ना, लोड इस पर ज्यादा मिलेगा, लोड ज्यादा मिलेगा तो अपनी गति को कम कर लेगा, लेकिन बल इस पर ज्यादा मिलेगा तो उठा लेगा। इसलिए इसका उपयोग क्रेन वगैरह में करते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशियल की, डिफरेंशियल में लॉस होता है, तो बैटरी चार्जिंग के लिए बहुत ज्यादा की जरूरत, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है। बैटरी चार्जिंग वगैरह में अधिकतर हम लोग उसका उपकरण में, बैटरी चार्जिंग में ये जनरेटर नहीं है कि चार्ज हो जाएगा, बैटरी चार्जिंग का जो उपकरण होता है उसमें हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। डिफरेंशियल में क्या होगा? एक दूसरे का विरोध करेगा, एक्यूमुलेटिव में क्या होगा? एक दूसरे का सपोर्ट करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा गति के बढ़ने से इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लोड के बढ़ने से, लेकिन लोड बढ़ेगा तो गति का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये तीनों में लागू होता है। वाला बात है कि कहीं पर ज्यादा लागू होता है और कहीं पर कम लागू। जब गति कम होगा तो लगने वाला बल ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा, और जब गति ज्यादा होगा तो लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा? कम। हाँ जी, क्या लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, चलो डिपेंड करता है स्थिति पर।
में शंट को लगाए। अगर पैरेलल की स्थिति में सीरीज कॉम्बो में लगा दिया तो लॉन्ग शॉट होता है, पैरेलल की स्थिति में अगर कंपाउंड में पैरेलल में लगा दिया तो शॉर्ट होता है। लेकिन वो उसका आप लोग उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं उपयोग करते हैं कि परिचय कैपेसिटर आ गया है जिससे हम लोग काम चला लेते हैं, उसका बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं रहता। ठीक है, हाँ इसको इसको जुलूम ना हो जाएगा चला। हाँ जैसे इसका डायरेक्ट लोड से कनेक्शन है, ये डायरेक्ट लोड पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्ट लोड पे डिपेंड करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, ये कॉमन सेंस से चला। ये लोड पर डायरेक्टली डिपेंड है तो क्रेन में तुमको मदद मिलेगी, क्रेन में भारी सामान उठाना होता है ट्रेन में। चला इसमें उतना भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है। देखिए ट्रेन में अगर हम लोग यूज करते हैं चला तो ट्रेन में हमारी वेलोसिटी कम ज्यादा होती रहती है, वहां लोड थोड़ा बढ़ता रहता है। अच्छा ट्रेन का जो पटरी होता है चला तो लोड घटता बढ़ता है। हाँ चला तो रोटेशनल मोशन है, उसको बोगी के सामान से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वहां लोड नहीं घर्षण होता, लोड घर्षण का मान बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण वहां ट्रेन में तुम कभी रोलर पे कभी सामान लाद के कभी गए हो, कभी बैलगाड़ी चलाए हो, बैलगाड़ी अगर कभी चलाए हो चला तो तुम देखना जितना लोड करोगे इतना लोड करो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता लेकिन असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है लेकिन असर पड़ता है। तो वही मामला वहां है, रोलिंग घर्षण जहां भी लगेगा, जहां लोड नहीं घर्षण होगा जिसको आप रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वहां पर लोड का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वहां हम लोग प्रयोग नहीं करते। अब चला कर प्रयोग कीजिएगा तो पता चला कि लोड बहुत ज्यादा है तो ट्रेन अपने मन से धीमे धीमे चलेगा। तो आपसे पूछना थोड़े ओके, जैसे ट्रेन में क्या होता है, अगर आप किसी चीज को ऐसे उठाते हैं चला तो उसको लोड अगर पता चलेगा, आपको तो नहीं पता चलेगा कितना लोड है, उसको अगर लोड पता चलेगा मोटर कहेगा खींचो खींचो तो कहेगा लोड बढ़ गया तो अपनी गति को कम करके बराबर बढ़ा दे। ऐसा अगर ट्रेन करने लगे तो ड्राइवर कंट्रोल में रहेगा, नहीं हो जाएगा। तब चला लगेगा भारी है, अच्छा चलो आराम बढ़ा जाएगा, वो कंप्लीट ड्राइवर के कंट्रोल में होता है। वहां रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का लोड पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि गति का सबसे कम विरोध वही होता है। ठीक है, इसलिए चलो वहां पर हम लोग उपयोग नहीं करते। सब जगह चला रहा है उपयोग हम आपको चार्ट भी दे देंगे एक पेज में कि कहां पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लेकिन जब सारा मोटर आप पढ़ लीजिएगा, सिंगल मोटर पढ़ लीजिएगा, थ्री फेज पढ़ लीजिएगा, ई पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा सब की अपनी उपयोगिता है। ठीक है, जैसे पंखा है चला इसको लोड से कोई मतलब है, अगर लोड कभी घटेगा नहीं करता कभी नहीं घटेगा पड़ेगा, लेकिन पंखा तो ट्रेन से तुलना नहीं कर सकते, ट्रेन को ट्रेन से तुलना नहीं कर सकते, ट्रेन को ग्राइंडर से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। क्लियर है, हम नहीं कि जगह जाएगा मामला कहते हैं। हाँ हाँ नहीं जगह तो ऐसी हो जाएगा जाते जाते। चलो आप लोग ये कह रहे हैं इनका कहना है कि जब डीसी सप्लाई यहाँ से दिए हैं तो डीसी सप्लाई यहाँ कम्यूटेटर क्यों लगा रहे हैं, इतना बताना है। चलो जी उसमें भी बहुत सारा रीजन है, अगर आप वहाँ कम्यूटेटर नहीं लगाइएगा, मान लीजिए नहीं लगाइएगा तो ई पर डीसी दीजिएगा, आप बैक जो जनरेट होगा एसी हो जाएगा क्योंकि जनरेट हमेशा एसी होता है, जनरेट कभी डीसी नहीं होता है। तो जो जनरेट एसी होगा इधर से डीसी इधर से सीधी वही बात हो गया कि चलो बैटरी को मेन तार से जोड़, वो संचित धारा है और रनिंग धारा है, दोनों में अंतर है। चला संचित धारा अगर होगा उसका भी स्टोर करता रहेगा, ये जैसे ही अगर वैसे कम्यूटेटर आप लगा स्लिपिंग लगा दिया तो करंट बहुत आसानी से बाहर तक आ जाएगा, अभी तो कुछ समय तक के लिए वहां संचित करेगा जहां वो जनरेट हो, तो बहुत निगेटिव है। चलिए समझिए कि अगर वो कहीं बह रहा है, मान लीजिए बह रहा है, अगर निगेटिव वो है तो कहीं संचित हो जाएगा, निगेटिव वो नहीं है, वो की मात्रा बहुत ज्यादा है, घिना देगा, तो वहां डीसी की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत आसानी से संचित हो जाएगा। और डीसी की मात्रा बहुत ज्यादा एसी की मात्रा बढ़ा दिया मतलब कंट्रोल हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करके बाद देखिएगा तो समझिएगा। कुछ लोग एक लड़का एक बार पूछा ना कि कुछ बच्चा चला खोजी होता है, वो हमसे पूछता है क्या है सर एक बात बताइए कि ई मोटर है यहाँ नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ पोल है, ये कॉइल है, आप हमको पढ़ाए हैं कि करंट जब देंगे तो मैग्नेटिक लाइन सपोर्ट बढ़ेगा। बोले हाँ बाबू हम तो पढ़ाए हैं आपको कि करंट देंगे तो मैग्नेटिक लाइन, हम लगता है 2015 की बात है, हाँ 2015 के आसपास जेईई का बैच था उस टाइम से, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई। तो वो कहता है चला कि अगर यहाँ से डीसी सप्लाई दीजिएगा तो यहाँ चुंबकीय बल दिखाई जो जनरेट होंगी तो करंट देने के बाद अगर हम यहाँ मान लीजिए कॉइल के कुछ रख दें ओके अगर हम करंट दे दें यहाँ भी हम कॉइल के कुछ रख दें, अगर हम करंट दे दें मैग्नेट नहीं रखें, मतलब मैग्नेट से दुश्मनी किया है, अगर सामने रखें हम कुछ रख देंगे, कुछ रखें हम करंट देंगे, करंट देंगे मैग्नेट लाइन जनरेट होगा, जनरेटर का बीच में कॉइल कर देंगे जैसे वोल्टेज देंगे घूमने लगेगा। तो चला ये जब आप कीजिएगा तो जो काम सुइया से होता है वो काम आप चाकू से कर रहे हैं, मैग्नेट बना होता है लो ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड से, आप तार जो आप दे रहे हो कॉपर का है नहीं है, करने के लिए तो कर ही सकते हैं आप, एक पूरा घर में चांदी का तार लगाएंगे बहुत बढ़िया चालक घर में नहीं करेंगे, लगा लीजिए उससे बढ़िया सोने का तार लगाइए और नहीं करवाएगा। अरे छोटा मेन मामला ये थोड़ा है कि करवाता है कि नहीं करवाता है, मेन मामला बचत का भी है कि हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अब लगा लीजिए तो नहीं सच्चाई का तार लगा लो घर में लगा के तो 30,000 सब से तारीख कर जाएगा। हम बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो हमारी उपयोगिता में आ सकती है वही संभव है, नहीं तो चला संभावनाएं तो बहुत सारी है कि हम इसको एक मान लो क्लीन में हम लगाते हैं, तुमको नहीं लगाएंगे हम कम्युलेटिव कंपाउंड लगाएंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड से भी कम होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा जब लोड बढ़ेगा कुछ नहीं सुनेगा उठाइए लेगा, उठाएगा तो हो जाएगा, कोई भी काम पॉसिबल है लेकिन आप थोड़ी से हट के आप साथ इलॉजिकल लॉजिक देने लगेगा तो वहां संभव है आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वो काम कभी ना करें जो लॉजिकल ना हो। हाँ हाँ बोलो इधर यार ठीक है यहाँ देखो 2015 वाले किलो में पैसे में भेंट हुआ, हाँ तो टाइप की सप्लाई देंगे तभी ना जनरेट होगा, देख देखना वो सब उपकरण तुम यहीं कर लो छुट्टा ये फिर आते हैं डीसी मोटर के गति नियंत्रण पे। अब डीसी मोटर का गति नियंत्रण करना है, गति को नियंत्रित करने के लिए जिस चीज से उसमें गति हो रहा है उस सबको अगर हम घटा बढ़ा पाएंगे तो गति अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, जिस चीज से गति हो रहा है अगर हम उसको घटा बढ़ा दिए तो गति तो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। बोले जैसे चला अगर हमको किसी चीज में नियंत्रण करना है तो पहले हम ये देखेंगे कि किस चीज के कारण ये है, अगर मान लो कि लड़का पैसा के दाम बहुत खुद रहा है, बहुत पैसा है खुद रहा है पैसे को कंट्रोल करो खुद की जो है कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करना तो जिस चीज से इसकी गति है उसी को आप कम ज्यादा कर लीजिए नियंत्रित हो जाएगा। बोले अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं डीसी मोटर की गति का नियंत्रण इस शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए अलग अलग मोटर के लिए अलग मामला होगा, चलो किसी में खाली सीरीज फील्ड है, किसी में खाली शंट फील्ड है, किसी में सीरीज और शंट दोनों। कहते हैं ये बता शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि वो नियंत्रण विधि चला हम बोले थे आपको ये जो बल लगता है चला F बराबर ये होता है, यही जो बल लगता है तभी मोटर चलता है,
बुलंद है ये बताए थे, अलग से लिखाई हुई है, याद करा। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, हम कह रहे हैं याद करने बराबर DIL sin थीटा टोटल लिखाए थे। चलो देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी फैक्ट में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये इतिहास नहीं पढ़ रहे कि प्रथम विश्व युद्ध 14 में स्टार्ट हुआ था, हर जगह वेरिएशन है, हर जगह अपवाद है, हर जगह कंडीशन है, तभी आप चीजों को समझ पाओ। अगर हम यहाँ पर DIL sin थीटा देते हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक की चालक तार की लंबाई L है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है B है, और I प्रवाहित धारा है, अफ्रीका चुंबकीय क्षेत्र और तार के बीच का क्या है कोण, ये मामला है। तो हम कहते हैं चला कि आर्मेचर नियंत्रण विधि क्या होगी, आर्मेचर नियंत्रण विधि ये होगी कि आर्मेचर को नियंत्रित किया जाए, आर्मेचर को नियंत्रित किया जाए मतलब इस पार्ट को नियंत्रित किया जाए। ये जो चला नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, तो करंट जो हम मेनली देते हैं चला आर्मेचर है, कॉइल को देते हैं वो, ये आर्मेचर है, करंट इसी को देते हैं, बोल नहीं करेंगे, इसी को नियंत्रण करना हो, इसी को क्या करना होगा, तो गति को नियंत्रित कर सकते हैं आप। अच्छा, मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइन का फोर्स भेजने की जो क्षमता है उसको आप समझा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब आर्मेचर को कैसे नियंत्रित करेंगे, देखिए पता रियो स्टार नाम सुने हैं, ये पता इसको कहते हैं प्रतिरोध, अगर ऐसा लिखा हुआ चला ऐसा तार है तो इसको कहते हैं प्लेन तार, कौन तार चला, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी तार, और अगर चला ऐसा लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध मतलब रियो स्टार। चलिए इसको लिख दो, चलिए हो गया। प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध में अंतर है चला, परिवर्ती प्रतिरोध को आप घटा बढ़ा सकते हैं, प्रतिरोध के मान को जब घटाना बढ़ाना होता है तो हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करते हैं चला, मुझकी हंसी दे रहा है तो अच्छा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मगर ले कुछ देख नहीं लिया, वहां चले जा रहा है तभी से हमको लगा मेरा चेन वेन तो नहीं खुला रहा है, ऐसा चला हो तो सकता ही है, याद नहीं रहा होगा, खुल रहा क्या, अपना ही मजा ले रहा है, कहते हैं गौर समझिए। ये हो गया चला प्लेन तार, प्लेन तार जिसका प्रतिरोध नरमी के बराबर हो, शून्य के बराबर हो, इसको कहते हैं चला प्रतिरोधी तार, कौन तार, और ये होता है चला परिवर्ती प्रतिरोध, कौन प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध वह प्रतिरोध है, अगर आप प्रतिरोध के मान को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका, गौर समझिएगा, क्या समझिएगा, अगर मान लीजिए चला जी ये बल्ब है ना, हम चाहते हैं कि इसमें जो करंट का प्रवाह हो ना उसका प्रतिरोध घट बढ़ जाए, अब यहाँ जोड़ देंगे तो प्रतिरोध इतना मिलेगा इसको, और यहाँ जोड़ देंगे तो प्रतिरोध इतना मिलेगा, तो प्रतिरोध कम मिलेगा, तो आपको भी पता है I बराबर होता है V/R, आप प्रतिरोध अगर कम मिलेगा धारा का मान ज्यादा हो, आप प्रतिरोध ज्यादा होगा धारा का मान कम हो, इसका मतलब वोल्टेज तो फिक्स है ना, इसका बैटरी लगा हुआ है वोल्टेज फिक्स है, लेकिन हम धारा के मान को घटा बढ़ा सकते हैं, तो प्रतिरोध के मान को क्या करेंगे, घटा बढ़ा, प्रतिरोध के मान को घटाने बढ़ाने के लिए हम लोग रियो स्टार का प्रयोग करते हैं, और इसी को रियो स्टार कहते हैं। जब यहाँ रखेंगे प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसको तार बांटा के यहाँ जोड़ देंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। रियो स्टार का काम है प्रतिरोध को घटाना और बढ़ाना, ठीक है, एक लिखेगा, रियो स्टार का कार्य है प्रतिरोध को घटाना और बढ़ाना, रियो स्टार का कार्य है प्रतिरोध को घटाना और क्या करना चला, बढ़ाना। रियो स्टार का काम क्या चला, प्रतिरोध को घटाना और बढ़ाना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सीरीज शंट कंपाउंड आप लोग समझे होंगे। लेकिन एक मिनट बोल, एक दिन चला हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कंप्लीट रिवीजन क्लास रखने वाले, ठीक है, क्योंकि ये अगर और एक बार अच्छे से हम 40-45 मिनट दोनों खत्म कर देंगे, ये जो खत्म करेंगे तब जाके जो अगले में जाएंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।